वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो डाउट सीजन पर बेस्ड है। कई स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स रहे, तो आज की क्लास में ये जो पर्टिकुलर वीडियो आपके पास आ रहा है इसमें डाउट्स ही क्लियर करेंगे। देखते हैं कि क्या हम लोग सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। एक डाउट है एक्सरसाइज 7.6 से, एक्सरसाइज NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है, NCERT टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 7.6 और क्वेश्चन नंबर 9। अनुष्का गौतम का ये प्रॉब्लम रहा, उन्होंने कई बार इस क्वेश्चन को मुझसे डिस्कस करना चाहा, लेकिन मुझे लगा शायद सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली इसके पहले क्वेश्चन था एक्स साइन इनवर्स एक्स, वो ऑलरेडी मैंने बता रखा था, तो मुझे लग रहा था शायद हो जाएगा, मगर कोई बात नहीं। अभी अनुष्का शुक्ला के साथ में ही अनुष्का गौतम के साथ में अनुष्का शुक्ला और प्रतिभा पूर्णिमा, कई लोगों का ये डाउट क्रिएट हो चुका है। देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो दो फंक्शंस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही लगेगा। कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन जानते नहीं है, इसलिए ये हो जाता है फर्स्ट और ये हो जाता है सेकेंड। हालांकि ये थ्योरी अगर कम समझ आती है तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आईलेट को। आईलेट फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल आसान है, मैंने आपको याद कराया था। आई मतलब मैं, लेट हमेशा ही लेट रहता हूं। आप आइलेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आई इनवर्स फंक्शन होता है और ए एल्जेब्रिक है। जिन भी लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में ये चीज क्लियर की हुई थी, तो वहां से एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो पहले आता है वो फर्स्ट हो गया, जो बाद में आता है वो सेकंड हो गया। एल्जेब्रिक बाद में जा रहा है इसलिए सेकंड हुआ, और कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स फंक्शन है इसलिए ये फर्स्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हमने बच्चा क्या किया, अप्लाई किया। क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। किसी को याद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स क्या आता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन डीएक्स और साथ में प्लस सी। बच्चा इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग आंसर को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट, गलत बात है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन प्लस सी। यहां से देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन आप सभी लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहां से बच्चे जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 देखने को मिलता है, साथ में dx और साथ में बच्चा यहां से देखने को मिलता है प्लस सी। थोड़ा और बेहतर तरीके से तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, मैं उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 बाहर आ जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस सी। हालांकि ये जो फॉर्मेट है ये ऑलरेडी इसका ठीक जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस पर इस फॉर्मेट को सॉल्व कराना सिखाया था, मगर कोई बात नहीं, आप सब अपने ही हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आपको इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है और 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx और प्लस सी। फिर देखते हैं बच्चा क्या हो सकता है। यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2। ये वाला जो दो पार्ट है इसमें देखो कुछ कॉमन है, इसमें बच्चा माइनस साइन कॉमन है, तो जब हमने माइनस साइन को कॉमन किया तो हमें अभी कुछ ये देखने को मिल रहा है। एक मन में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कॉमन क्यों किया गया है। तो बच्चा ये इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, जिस वीडियो में उस क्वेश्चन को क्लियर किया वहां पर देख लेना, एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, बच्चा अभी हमने क्या किया, सेपरेट करा दिया है, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टेप भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर भी जिन लोगों को नहीं समझ आया है वो लोग क्लास रूम में किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता देना। ये वाला जो पोर्शन है इसको सेपरेट किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन 2, और यहां से बच्चे आपको देखने को मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस सी। ये सर कैसे आ गया, आप जानते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स में इस एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर,
तो एक इसकी पावर कम कर देते हैं और बच के जाता है अंडर रूट एक्स। ओवरऑल यही मैंने यहाँ पर कर दिया है। फिलहाल इन सबको रफ कर देते हैं, इनका हमारे पास कोई काम नहीं है। यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आपको देखने को मिलता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2। यहां से देखो बच्चे, ये जो बॉडी अभी आपको देखने को मिल रही है, इसको इसको आप साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, दो में से कोई भी एक लिखा जा सकता है, मैं ये लिखना चाहता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से माइनस का 1/2 आगे आ जाता है। ये एक बच्चा फॉर्मूला चल रहा है, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में आप जानते हैं 1/2 इनसाइड द ब्रेसेस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां से बनता है ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी 1 है और फिर बन जाता है साइन इनवर्स एक्स। तो ये इतना आउटपुट हमें यहां से देखने को मिला। थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स और फिर यहां से आपको देखने को मिलेगा माइनस 1/4 एक्स और फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यार 1/2 नहीं, 2 जा 4 हो जाएगा, ये आता है। यहां तक हम लोग इतना पहुंच पाए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, एक काम ये भी हो सकता है कि जरा आंसर देखते हैं, आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को समस्या थी कि आंसर नहीं टैली हो रहा है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि आंसर एक्चुअली क्या जनरेट हो रहा है। कॉस इनवर्स एक्स के टर्म पर आंसर आ रहा है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स के टर्म पर आंसर जनरेट हो रहा है। यार आजकल चीटियां इतनी ज्यादा हैं। देखो, इस टर्म से कोई दिक्कत नहीं है, इस टर्म से कोई भी दिक्कत नहीं है, ये अपने सोल्यूशन से टैली हो रहा है। ओवरऑल बाकी जो भी चीजें बच रही हैं उसको कॉस इनवर्स के फॉर्म पर वो लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये भी हमने सही लिखा है कॉस इनवर्स एक्स, इससे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये तो हमारे आंसर में आ रहा है। अब दिक्कत के लिए बच्चा बचा केवल ये वाला टर्म। आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर आप लोग इस वजह से इस सोल्यूशन को नहीं गेन कर पा रहे थे तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ाया नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इतने पोर्शन को रफ कर रहे हैं और अभी ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चा ये 4 का 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये बना देता है माइनस का π/8, जबकि माइनस माइनस ये कर देता है प्लस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, तो इन दो कांस्टेंट को मिला करके एक न्यू कांस्टेंट जन्म ले लेगा। फिलहाल यहां से अगर हम देखते हैं तो एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन दोनों ही कॉस इनवर्स एक्स है। इधर जरा समझ लेते हैं, माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स। यार कॉस इनवर्स तो हो गया कॉमन, तो माइनस का 1/4 प्लस 1/4। अच्छा, इन दोनों से एलसीएम लिया तो 4 मिलता है, -2 प्लस 1 साथ में कॉस इनवर्स एक्स। अरे भाई यहाँ से माइनस का 1/4 कॉस इनवर्स एक्स तो मिलता है। तो ओवरऑल ये जो ब्लैक से अभी आपको देखने को मिल रहा है, इसकी जगह पर अभी हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, किस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ना 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 ना, इसकी जगह पर अब लिख देंगे माइनस का 1/4 कॉस इनवर्स एक्स, इसके बाद माइनस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना ये जो ब्लैक से है ये वैल्यू यहाँ पर आई है इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद।
और ये जो बच्चे ये कांस्टेंट और ये जो रेड कलर से जो लाइन गई है, ये दो कांस्टेंट मिलाकर के एक न्यू कांस्टेंट ले लिया सी डैश। फिलहाल ये कॉस इनवर्स और ये कॉस इनवर्स, तो हमने बच्चा क्या किया, दोनों से कर लिया कॉमन। किसको कॉमन कर लिया, कॉस इनवर्स एक्स को कॉमन कर लिया। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, माइनस का 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर जरा ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 से डिवाइड करा दें, तो 2 2 जा 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी। ओवरऑल ये हो जाता है क्या, कॉमन, और आपको देखने को मिलता है 2x स्क्वायर माइनस 1। ओवरऑल ये रहा आपका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। फिलहाल इसमें ये जो एक पॉइंट है जो कि हो सकता है कि आपको कुछ कम समझ आ रहा हो, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ाएंगे तब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई रखी है, मगर मैंने अपलोड नहीं की है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स की जगह पर इसी फॉर्मूले से वैल्यूज निकाल करके यहाँ पर पुट कर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। फिलहाल इसी के साथ में एक एक्सरसाइज 7.8 से एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको रफ करते हैं और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 7.8 जो एक्सरसाइज है, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम, क्या कहा, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। यहां पर शायद मैंने पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस आपको बताए थे, और इसके बाद कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बताए हैं जिसमें जीपी सीरीज भी अप्लाई होती है। लेकिन शायद मैंने वहां पर आपको हिंट दिया हुआ था कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया होगा तो फिर हमेशा जीपी ही अप्लाई होगा। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 7.8 प्रतिभाइन पूर्णिमा, अनुष्का शुक्ला, अनुष्का गौतम, कशिश, निषाद, कई लोगों का ये डाउट रहा, और देखते हैं कि क्या है। 7.8 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, इंटीग्रेशन -1 to +1 e टू दी पावर x dx। किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लेना है, जिन भी लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है वो लोग केवल एक देखेंगे वीडियो की लिस्ट में मेरे ही चैनल पर, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम, ये वाला वीडियो देख लेंगे। यहाँ पर शायद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इसके डिफाइन किए हुए हैं, आगे देखते हैं। इसमें शायद 2 पार्ट में ये वीडियो है, इसको देखते हैं बच्चा। यहाँ पर लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है भाई, कंपेयर करा रहे हैं हम, क्या करा रहे हैं, कंपेयर करा रहे हैं। चलो कंपेयर करा देते हैं, किससे, a to b fx dx से। कोई बात नहीं, fx की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो जाती है, a की वैल्यू आती है -1, b की वैल्यू आती है +1, और fx की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, e टू दी पावर x है। हालांकि केवल आपके लिए है कैसे ही टाइम पास। अगर इसको हम सीधे इंटीग्रेट कर दे तो अब आप जानते हैं ये e टू दी पावर x मिलता है, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। एक बार आता है अपर लिमिट, फिर एक बार आता है लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कुल मिलाकर के यही है आपका फाइनल आंसर। शायद बहुत ज्यादा अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो e -1/e, एलसीएम ले लिया तो e स्क्वायर -1/e, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो ये था शॉर्ट ट्रिक जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं। फिलहाल हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, द लिमिट ऑफ द सम। तो एक क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि आखिरकार आपने कंपेयर इससे ही क्यों कराया। तो ठीक है बच्चा, बता देते हैं। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं ये देख लेते हैं। इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल्स टू लिमिट्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट h summation of n varying from 0 to n-1 f a plus i h। ठीक है, यहां पर i ले लेते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको पूरा ड्राइव करके बताया था, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी, और इसी के साथ में एक लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की हुई थी समेशन वर्सेस इंटीग्रेशन, जिसमें आपको अच्छी तरीके से वो वीडियो भी समझ आई होगी। इसी फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या करेंगे बच्चा, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पर रखो a की वैल्यू जैसे ही हमने रखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -1 से +1 e टू दी पावर x dx इक्वल्स टू, आपको देखने को मिलेगा लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, यहां से बच्चा आपको क्या देखने को मिलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h की वैल्यू है b -a/n, और इसी के साथ में समेशन i वेरिंग फ्रॉम 0 to n-1 f a plus i h। ठीक है, ध्यान देंगे जरा। fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, e टू दी पावर x है, अभी क्या है a प्लस आई एच, तो बच्चा यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस आई एच। अरे यार, जो x ये है वही x तो ये भी है। f तो डेफिनेशन होती है, f डेफिनेशन ये बता रही है कि जो भी आर्गुमेंट होगा उसके
बेस में क्या चला जाएगा, ई चला जाएगा। चलो देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, अभी आपने कहा सर -1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, -1, तो यहां पर हमने क्या रख दिया -1 प्लस आई एच, यहां से -1 प्लस आई एच। अभी क्या करना है, ये वैल्यू उठाना है और ला करके रख देना है। फिलहाल जब ए और बी की वैल्यूज हम एलएचएस में पुट कर रहे हैं तो क्या हम उन वैल्यूज को आरएचएस में नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अरे भाई बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चा -1 है। चलो यहाँ पर रख दिया तो हमें क्या देखने को मिला -1, यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाती है -1 आ जाती है प्लस आई एच। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और यहां से आपको देखने को मिलेगा 2/n, यहां से समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 0 टू n-1 f -1 प्लस आई एच। अब बच्चे ये जो फंक्शन है ये देखो अभी अभी मैं आपको बता रहा हूं कि -1 प्लस आई एच की वैल्यू क्या आई है, e टू दी पावर -1 प्लस आई एच, बस इतना ही। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चा क्या है। ए की वैल्यू समझ में आ रही है ना, कहां से आई है, ये देखो ए की वैल्यू रही। अब आगे देखते हैं, अभी हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। टू कांस्टेंट है, लिमिट्स चैप्टर में नहीं पढ़ाया है, अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। टू बाहर आ जाता है, लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी 1/n समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 0 टू n-1। हमें पता है कि समेशन i के लिए रन हो रहा है तो केवल i वाले टर्म्स के अंदर रुकेंगे, बाकी सारे टर्म समेशन से बाहर आ जाएंगे। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया आई एच। अब आप जानते हैं कि यार बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, a प्लस बी है तो इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से आपको देखने को मिलेगा 2 लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी 1/n समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 0 टू n-1 e टू दी पावर -1। देखो ये जो टर्म है ये बेसिकली i से फ्री है। अब ये जब i से फ्री है तो समेशन से बाहर आ जाएगा। अब समेशन के बाहर देखो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी के लिए रन हो रहा है, ये टर्म n से भी फ्री है, तो फिर ओवरऑल ये समेशन और लिमिट दोनों को क्रॉस करता हुआ सीधे बच्चा कहां पर आ जाएगा, e टू दी पावर -1 2 के पास आ जाएगा। ठीक है, e टू दी पावर आई एच, इसकी बात कर लेते हैं इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। 2e टू दी पावर -1 लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी 1/n समेशन ओपन किया, एक बार i की वैल्यू को 0 पुट किया देन वी गेट e टू दी पावर 0, फिर 1 पुट किया देन h, 2 पुट किया देन 2h से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट में लेकर के जाते हैं n-1h। ठीक है, ठीक है, यहां तक एकदम सही है। आगे देखते हैं बच्चा, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो e टू दी पावर 0 की भी वैल्यू बच्चा क्या हो गई 1 हो गई। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है, ये एक जीपी सीरीज है। देखो तो जरा जीपी सीरीज क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं T2/T1 इक्वल्स टू T3/T2। अरे यही तो होती है डेफिनेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो भैया क्या ये डेफिनेशन होल्ड हो रही है, h/1 इक्वल्स टू e टू द पावर 2h/e टू द पावर h। हालांकि आपके लिए बहुत छोटी बात है, आप सब बहुत बड़े हैं, 11th में इस टॉपिक को सीख करके आए हैं, 10th में भी आपने इस पर काम किया होगा। यहां से आपको देखने को मिलता है e टू दी पावर h इक्वल्स टू e टू दी पावर h। एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर जा रहा है। याद रखना एक्सपोनेंशियल कोई भी केस एक्सपोनेंशियल का होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में केवल e टू दी पावर x ही नहीं होता, e टू दी पावर x भी होता है। अब a के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कभी भी एक्सपोनेंशियल का फंक्शन होगा और लिमिट ऑफ द सम का केस होगा तो याद रखना हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन काम आएगा। अब ये बच्चा क्या है, ये सम आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं जीपी के अंदर कितने तरीके के हमने सम सीखे, तो वहां पर सम के लिए 3 फॉर्मूले थे। बेसिकली एसएन के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला था, a r टू दी पावर n-1/r-1। एक इसी में और भी फॉर्मूला था a 1 माइनस आर टू दी पावर n/1 - r। एक इंफिनिटी के लिए फॉर्मूला था a/1 - r। इसके लिए कंडीशन होती है लेस देन 1, इसके लिए कंडीशन होती है लेस देन 1, और इसके लिए कंडीशन होती है r इज ग्रेटर देन 1। r की वैल्यू 1 से बड़ी है, r की वैल्यू 1 से छोटी है। जरा ध्यान से समझेंगे, क्या इंफिनिटी तक ये सीरीज जा रही है, नहीं जा रही है, ये केस तो बेकार हो गया। अब बचे 2 केस, चाहे ये अप्लाई कर दे चाहे ये अप्लाई कर दे। एक्चुअली क्या है, e टू दी पावर h हमको पता नहीं है कि वो r जो होगा वो 1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, तो इसलिए हम कोई भी केस अप्लाई कर सकते हैं। चलो ठीक है, कोई भी केस अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं 2e टू दी पावर -1 लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी 1/n। ये बना देता है a फर्स्ट टर्म है, r e टू दी पावर h है,
n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? Sn के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, a r टू दी पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये तब वैलिड होता है जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है इस सीरीज के अंदर और उसके बाद हमको ये आउटपुट देखने को मिलता है। सवाल यह है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आइए इसी का हम लोग सोल्यूशन ढूंढने के लिए चलते हैं। हालांकि देखो हमारा जो टॉपिक है बच्चा वो लिमिट्स इवेलुएट करना नहीं है, इसलिए इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, यहीं से सीधे आपको बता देते हैं। ठीक है, देखेंगे जरा ये वाला केस बता रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और e टू दी पावर nh माइनस e टू दी पावर h माइनस वन। ठीक है, हमने क्या किया, ऊपर से सीरीज ओपन कर दिया तो ये आपको देखने को मिलेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी e टू दी पावर x की सीरीज हम जानते हैं 1 प्लस nx मीन्स 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन माइनस वन होल अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और साथ में माइनस वन। ये ओवरऑल हमारे पास आता है 1 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल और ओवरऑल अब हमें जो देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, NH कॉमन किया 1 प्लस NH अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। नीचे से भी तो h कॉमन हो रहा है, क्या देखने को मिल जाएगा 1 प्लस h अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पूरा केस समझ आया। एक्सपोनेंशियल सीरीज शायद आपको याद हो, आपको मैंने याद कराया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब क्योंकि जो काम यहाँ पर x कर रहा है वो काम हमारे क्वेश्चन में NH कर रहा है, तो जहां जहां भी x देखने को मिल रहा है वहां पर क्या देखने को मिलेगा, NH। फिर ये 1 इस 1 को कैंसिल करता है, ये 1 इस 1 को कैंसिल करता है, कुछ कॉमन ले लेते हैं और ये अभी h से ये h कैंसिल हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक? क्या यहाँ तक किसी तरीके की कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलो देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो यहां तक पहुंचने के बाद कुछ थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, कुछ बच्चा थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। कहां तक पहुंच पाए हैं हम लोग? पहुंच पाए हैं यहां तक। वही ब्लैक से जो है वो ग्रीन वाला पोर्शन आगे सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 2e टू दी पावर माइनस वन लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 1 प्लस NH। इसको यार सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्या कहा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक देखो वो तरीका मैंने बता दिया है, एक तरीका मैंने ये बता दिया है, एक तरीका और देखेंगे जो कि ज्यादा आसान और स्मार्ट है। ठीक है, जब इस प्रोसेस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर लिखते हैं डिवाइड्स द इंटरवल a कॉमा b, लिखते हैं ना, शायद अभी आज के सोल्यूशन ने बताया नहीं था। डिवाइड द इंटरवल -1 टू +1 into n equal parts with common gap h। Therefore आप जानते हैं h की वैल्यू जनरेट होती है b माइनस ए अपॉन n। h की जगह पर मैंने वो वैल्यू देखो यहाँ पर रखा भी था, इसके पहले जो फॉर्मूला था वहां पर h था, उसके बाद मैंने ये वैल्यू यहाँ पर रखा था। तो एक्चुअली ये h की वैल्यू होती है h n इसकस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, b माइनस ए आ गया nh। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू क्या आई थी 1 -1, तो NH की जो वैल्यू मिली वो मिल क्या गई, 2 मिल गई। तो ये थोड़ा सा आसान हो सकता है, ये स्टेटमेंट लिखा जाता है बच्चा जब भी आप सोल्यूशन देंगे तो इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, इस NH की वैल्यू को 2 मैं रखने जा रहा हूं, कहां पर NH की इस वैल्यू को 2 मैं कहां पर रखने जा रहा हूं बच्चा, इस जगह पर रखने जा रहा है। NH की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। 2 e टू दी पावर -1 लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी, यहां से आपको देखने को मिलेगा 1 अपॉन n e स्क्वायर -1 अपॉन e टू दी पावर h -1। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? क्या यहां तक चीजें क्लियर है? 2 e टू दी पावर -1
ई स्क्वायर माइनस वन भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी, अभी आपको देखने को मिलेगा n फिर h माइनस वन। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहां तक आप चीजों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसको अंदर रन कराते हैं तो 2 ये बना देता है e टू द पावर 2 माइनस वन। लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी। और बच्चे ये वाला जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं, इस पूरे पोर्शन में n h की वापस से वैल्यू पुट करो तो 2/n, देखो h की जगह पर ही तो है 2/n, वैसे भी सॉल्व भी करा दिया था, माइनस वन। अब बच्चा कुछ नहीं करना है, सीरीज को ओपन कर देना है। ये अभी यहां से सॉल्व करके दिखाया था, 1 से 1 देखो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो पूरी सीरीज अभी h के फॉर्म पर चल रही है वो किसके फॉर्म पर आ जाएगी, 2/n के फॉर्म पर आएगी। सिंप्लीफाई करोगे और आंसर को इजिली एक्सेस कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। फिलहाल अगर हम लोग अपने सोल्यूशन की बात करते हैं तो शायद e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 जो कि हमें लगभग आता हुआ दिख रहा है। इसको रफ करते हैं बच्चा, यहां से इसको रफ कर देते हैं। इस मेथड का इस्तेमाल एग्जाम में आप तभी करेंगे जब वहां पर मेंशन किया जाएगा, अदरवाइज आप इस मेथड को टच नहीं करेंगे। चलो भाई देखते हैं आगे क्या हो सकता है। 2 e टू दी पावर 1 माइनस 1, दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा। यहां से आपको देखने को मिलेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां से 1 अपॉन 2 सॉरी एन ए टू दी पावर एस की सीरीज अप्लाई करो, 1 प्लस 2/n प्लस 2/n स्क्वायर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 1। आगे देखते हैं भाई, 1 से ये 1 देखो कैंसिल हो जाता है, 2e माइनस ई इनवर्स, यहां से लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी। बच्चा हमने क्या किया, इस n को अंदर रन करा दिया तो 1 तो रिमूव हो चुका है, n का इससे मल्टीप्लाई होता है तो 2 मिल जाता है। आफ्टर देन 2/2 स्क्वायर बाई n 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अभी बच्चे क्या करना है, 2 e टू दी पावर 1 माइनस 1, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है जैसे ही आप लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यहां पर रखते हैं तो आप जानते हैं 1 अपॉन n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी आपको आउटपुट क्या देता है, 0 देता है। मतलब ये भी 0 हो गया, नेक्स्ट वाला भी 0 हुआ, सारे टर्म 0 में तब्दील हो जाएंगे। बच जाएगा 2 प्लस 0 एंड सो ऑन। ओवरऑल हमें जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, 2 1 e टू दी पावर माइनस 1 और यहां से 1 अपॉन 2 से ये 2 देखो कैंसिल होता है, e टू दी पावर 1 माइनस 1। शायद यही जो ये देखो, ये जब सीधे सिंप्लीफाई किया तो शॉर्ट ट्रिक से तो लगभग सेम ही आंसर टैली हो रहा है। सोल्यूशन बच्चा बड़ा था, मुझे लगता है कि आप लोग यहां तक पहुंच चुके होंगे। इसके बाद आपको दिक्कत आ रही होगी इसके बाद बच्चा ये केस कहां चला गया था, लिमिट्स में चला गया था। हालांकि वहां पर मैंने आपको लिमिट्स में कई बार चार्ट भी दिखाया है और मैंने पढ़ाया भी है, और जब क्लास में पढ़ा रहे थे तब भी मैंने शायद आपको चार्ट बनवाया हुआ था। उस चार्ट को अच्छी तरीके से याद रखेंगे क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में लिमिट आपका पीछे छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए उस टॉपिक को अच्छी तरीके से आपको सीखना भी होगा और समझना भी होगा। 7.8 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 7.8 के बाद में 7.9 से भी एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था, और 7.9 से क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 5x स्क्वायर, ठीक है देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16, इसको रफ कर देते हैं। अब इसका रोल यहां से खत्म हो चुका है, बहुत बड़ा सोल्यूशन था, खैर कोई बात नहीं। 7.9 से ये क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, और 7.9 मैंने पढ़ाया था जब ये इसके ऐसे एक्सरसाइज के लिए मैंने वीडियो प्रिपेयर किया था, तो शायद इस क्वेश्चन का हिंट भी मैंने दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो एक्सरसाइज 7.9 से क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है। इंटीग्रेशन 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन, आपको देखने को मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। फिलहाल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, लिमिट चल रही है 1 to 2 dx, इतना ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसलिए डिवीजन एल्गो को फॉलो करना पड़ेगा।
इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 से हमें डिवाइड कराना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को। कितने टाइम्स में जाता है? 1 टाइम्स में जाता है। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस कॉमन होता है 4x+3। आप जानते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 साथ में dx। अब यहां से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने के दो मेथड हैं। नंबर 1 जिसमें आपको बताया था कि आप इसे क्या करेंगे? px+q के फॉर्म पर ले लेंगे, यानी रीराइट करेंगे किसको? न्यूमरेटर को। माइनस साइन 5 को अंदर भेज दिया बच्चा, इंटीग्रल साइन सेपरेट करा दिया है। अभी इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी अपने पास है जो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा ज्यादा आसान, सिंपल और सोबर रहेगा। इस केस में हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। 1 to 2 dx माइनस का 5, यहां से 1 to 2 4x+3 अपॉन, इसको शायद हम लिख सकते हैं x+1 और x+3 dx। मैं उम्मीद करता हूं कि यह अभी आपको समझ आ गया होगा। आप डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये चल रहे हैं 5, अरे इसको इंटीग्रेट करा दिया जाए तो आपको देखने को मिलेगा x, लिमिट चल रही है 1 to 2 माइनस का 5। ये वाला बच्चे जो पोर्शन है 4x+3 अपॉन x+1 x+3, इसको हमने लिखा a अपॉन x+1 और b अपॉन x+3। अब a डिनोमिनेटर को 0 कर दिया, x+1 को 0 किया, तो x की वैल्यू क्या मिलती है? -1। इस -1 को उठाओ, ये टर्म यहां से खत्म हो जाएगा, यहां पर ला करके रख दिया। -4+3 अपॉन 2, देन वी गेट -1/2। ए की वैल्यू बच्चा क्या मिल जाती है? माइनस का 1/2 साथ में x+1। इसी के साथ में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b के लिए हमें क्या करना है? b के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, b के डिनोमिनेटर को 0 कर देना है। x+3 = 0। ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, और इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड एक वीडियो भी है मेरी, आप उसे देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। x=-3 उठाया, उठा करके हमने कहाँ रख दिया? बॉडी में रख दिया। इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 4 - 3+3 अपॉन -3+2 -12+3 अपॉन -1, कुल मिलाकर के -9 -1 हो जाता है प्लस। तो यहाँ से अभी आपको देखने को मिलेगा 9 अपॉन x+3, और साथ में बच्चा ये आपको देखने को मिलता है क्या? dx। यहां से 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, यहां से आपको देखने को मिलता है 1 to 2, यहां से माइनस माइनस हो जाता है प्लस, सेपरेट करा दिया है वापस से इंटीग्रल साइन को, और ये बना देता है माइनस का 9/5, माइनस का 45 लिमिट 1 to 2 1 अपॉन x+3 dx। यहां से आपको 5 देखने को मिलता है, जबकि यहां से प्लस का 5/2, यहां से आपको देखने को मिलेगा log x+1, इंटीग्रेट कर दिया बच्चा, यहां से 1 to 2, ये समझ आ रहा होगा। इसको हटाओ यहां से, माइनस का 45, इसको जरा यहां से फिर से अडॉप्ट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? x+ log x+3, और लिमिट क्या चल रही है? 1 to 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 + 5/2, यहां से आपको देखने को मिलेगा log 3 माइनस log 2, माइनस का 45, माइनस का 45, यहां से आपको देखने को मिलेगा log 5 माइनस log 4। बच्चा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, कुछ खास नहीं, आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इसे लिखने की कोशिश करेंगे, 5 + 5/2, तो आपको देखने को मिलता है log 3/2, जबकि यहां से आप देखते हैं माइनस का 45 log 5/4। कोई दिक्कत यहां तक? क्या यहां तक कोई समस्या? थोड़ा और बेहतर तरीके से एक बार सोल्यूशन जरूर देख लेते हैं बुक में आ क्या रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज इसको यहां पर भी ड्रॉप किया जा सकता है। तो आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 -5/2 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5/2 कॉमन करो इससे और इससे, इसके पास 45 को हम लिख सकते हैं 5 × 9, अब 2 तो है नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई, और हमने करा दिया 2 से डिवाइड। क्या इतनी बात समझ पाए
क्या इतनी बात समझ पाए? अच्छा, तो देख लेते हैं। अच्छा, एक बार मैंने यहां से क्या किया, 5/2 को कॉमन करा दिया, -5/2 कॉमन किया। -5/2 कॉमन होता है तो ये प्लस का 2 इंटू 9 में बदल जाता है, प्लस का 2 इंटू 9 log 5/4 माइनस log 3/2 माइनस log 3/2। एक गड़बड़ी है बच्चा, बस ये 2 दिक्कत कर रहा है। ठीक है, सोल्यूशन को फटाफट जरा रीचेक करेंगे और देखेंगे कि क्या 2 हमारे पास कहीं से जनरेट हो सकता है। कहीं से नहीं जनरेट हो सकता है। 5 - 4 ठीक चल रहा है। 45 शायद पार्शियल फ्रैक्शन, एक बार रीचेक कर लेते हैं। x + 1 x + 9 बीच में गलत बात है। 1/2 को अगर हम कॉमन करते हैं तो ये बना देता है 9/x + 3 माइनस, फिर ये बना देता है x + 1 1/2। एलसीएम लेते हैं तो 9x + 9 माइनस x - 3 x + 1 x + 2। 9 में से 1 जाता है तो मिल जाता है 8x + 6 1/2। ठीक है यार, 9/2 जनरेट होगा। एक यहाँ पर 2 भी जनरेट होगा, पार्शियल फ्रैक्शन आप कर लेना, एक 2 भी जनरेट होगा। और अभी ओवरऑल क्या है, अभी ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, तो 9/2 फाइनल आंसर। कर लेना इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, जो बता रहे हैं वही आएगा। इस तरह से कुल मिलाकर के अब एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है और ये है 7.10 से क्वेश्चन नंबर 9। चलो 7.10 से क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं, यहां से इसको रफ करते हैं। बहुत टाइम के बाद में अपना डाउट सीजन हो रहा है, इसलिए शायद ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा लंबी होती चली जा रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया जा रहा है 7.10 से क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा 1/3 to 1 1/3 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब टू दी होल पावर 1/3 होल अपॉन x टू दी पावर 4 dx। कुछ खास तो नहीं समझ आ रहा है। एक्स क्यूब को कॉमन करो यहां से। जैसे ही एक्स क्यूब को कॉमन करेंगे तो ये बना देता है x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। होल बॉडी पर चल रहा है 1/3 x टू दी पावर 4 dx 1/3 to 1। ठीक है, यहां से ये बाहर आता है तो x में बदल जाता है 1/x² माइनस 1। यहां से x टू दी पावर 4 dx, फिर कुछ कैंसिल होता है। इंटीग्रेशन 1/3 to 1 x² माइनस 1 साथ में x³ dx। खूब बात समझ आ रही है बच्चा? किसको डिलीट करेंगे? x² माइनस 1 को t³ लेट कर लेते हैं, इसको करो डिफरेंशिएट, तो -2/x³ dx इक्वल्स टू 3t² dt। ओवरऑल मुझे लगता है 1/x³ dx की जगह पर -3/2 t² dt मिल जाता है। तो 1/x³ dx ये रहा, 1/x³ dx की जगह पर हमें क्या देखने को मिलता है, -3/2 t² dt। 1/x² माइनस 1 को ऑलरेडी मैंने क्या लेट कर रखा है, t³, तो t³ टू दी होल पावर 1/3। एक बार व्हेन और देन की टेबल भैया कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, आप कर लेना।
हमने क्या किया, एक बार लोअर लिमिट को पुट किया 1/3, तो 1/1/3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी क्यूब। आप जानते हैं 9 में से 1 जाता है 8, तो 2 मिल जाता है। साथ ही साथ जब 1 पुट करते हैं तो जैसे ही आप 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 मिल जाता है। चलो कोई बात नहीं। -3/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है। 2 2 0, ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देता है तो 3 बच जाता है। साथ में टी स्क्वायर डी टी। आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी नंबर 2 फिलहाल अप्लाई कर देते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। वैसे मुझे करना नहीं चाहिए यार, क्योंकि 7.10 में प्रॉपर्टीज है नहीं, मगर कोई बात नहीं, आप सीख चुके हो तो क्या ही दिक्कत है। प्रॉपर्टी से चेंज कर दिया, अदरवाइज नहीं भी चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको बगैर प्रॉपर्टी का ही सॉल्व कर देते हैं। यहां से 2 2 0, ये टी क्यूब बना देता है डी टी। अभी बच्चे क्या करना है, अभी क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। -3/2, यहां से आपको देखने को मिलेगा 1/4, साथ ही साथ t टू दी पावर 4, फिर हमें देखने को मिलता है 2 2 0, -3/8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो आप जब अंदर भेजते हैं तो -3/8 और माइनस का 16। बच्चा सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 2 जा और 3 2 जा 6। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुल मिलाकर के जो भी आपके आज डाउट्स जनरेट हुए थे आज की क्लास में वो मैंने सारे ही क्लियर कर दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सोल्यूशन आसानी से समझ आया होगा। फिलहाल अगर अभी भी कोई डाउट है तो फिर आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।